दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बुलंदशहर का एक नज़ारा है, ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, धरना दिया है और जो सीबीआई की कार्रवाई है उससे खासा नाराज़ है। जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे हैं और किस तरह की नाराज़गी है। देखिए, जैसे कि पूरा देश आज मनीष सिसोदिया को छुड़ाने के लिए मांग कर रहा है, पूरे देश के लोग आज सड़कों पर हैं। वो इस वजह से हैं कि जिस व्यक्ति ने इस देश में दिल्ली में शिक्षा के विषय को लेकर एक क्रांतिकारी काम किया है, दिल्ली के एजुकेशन पर जिसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आ रहे हैं, उस शिक्षा मंत्री को इन लोगों ने केवल ये कह के कि सीबीआई की जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे, ये कहकर इनको गिरफ्तार किया है। जबकि इनके पास ये 4 या 5 बार लगातार उनकी जांच कर चुके हैं, इनके घर की तलाशी ले चुके हैं, ऑफिस की तलाशी ले चुके हैं। इनके पास एक भी कोई ऐसा एविडेंस, एक भी कोई ऐसा साक्ष्य इनके पास नहीं है जिसको लेकर ये कह सकें कि हम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। चार्जशीट का जहाँ तक सवाल है, जो सीबीआई ने पहली चार्जशीट लिखी है, भेजी है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को से नाराज होकर ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम इनका दमन करें, किसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो सरकार है वो अच्छा काम ना करे। इन सब बातों को लेकर आज हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि मनीष सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, वरना आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। इसके पीछे एक कारण और है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनसे बेहतर शिक्षा मंत्री आज तक ना कोई हुआ। इतिहास इस बात के साक्षी हैं। और शिक्षा चूंकि सवाल करना सिखाती है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि संप्रदाय की, चूंकि भावनाओं को भड़काने की, चूंकि उन्माद की राजनीति करती है और हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं है, पिछले 8 साल में लगातार शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर वर्ष शिक्षा का बजट घटाया है। केवल दिल्ली की सरकार, केवल भाई मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा का बजट बढ़ाया है और वो चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित होगा तो वो सवाल करने सीखेगा और जब सवाल किए जाएंगे तो फिर ये सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने वाली जो राजनीति है इसका पटाक्षेप हो जाएगा। देखो, शिक्षा में उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक, निश्चित रूप से, निस्संदेह आप बोल रहे हैं, लेकिन बात जो है आबकारी नीति की है। आबकारी नीति में व्यापारियों को, बड़े जो घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके की नीति बनाई, ऐसा कोई भी गलत नीति नहीं बनाई गई। इन्होंने सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग करके लगातार निरंतर उनके घर पर, उनके गांव में, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हो सकते हैं, जितने भी रिश्तेदार हो सकते हैं, इन्होंने अब तक 100, 200, 500 बार रेड करा चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ये आबकारी का जहाँ तक सवाल है, जैसा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आबकारी में ये लोग कहते हैं कि हमने दलाली की है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आबकारी में हमने क्या दलाली की है? सीबीआई है इनके पास, ईडी इनके पास है, पुलिस इनके पास है, इन्वेस्टिगेशन पावर इनके पास है। यदि हमने कोई घोटाला किया है, यदि मैंने कोई घोटाला किया है और अवैध धन मेरे से है तो मुझसे बरामद करें ना उस अवैध धन को। यदि अवैध धन मैंने लिया या मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया है, ये कहते हैं मनीष सिसोदिया के पास कोई आबकारी का कोई पैसा नहीं है, इनके रिश्तेदार के पास कोई आबकारी का पैसा नहीं है। हम कहते हैं जिसने घोटाला किया है उसको पुलिस उठा के बंद करे, परंतु एविडेंस एक्ट, सीबीआई जो भी संस्था है वो संविधान के अनुसार तो काम करेगी। पहले उनको ये तो बताना पड़ेगा कि यदि मनीष सिसोदिया ने आबकारी में घोटाला किया है तो वो घोटाला क्या किया है, कहाँ गए वो पैसे, किसके पास गए वो पैसे। मेरा नाम दर्शन शर्मा है। मैं किस तरह की मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरे? देखिए, ये जो देश में चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है कि विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और ये इसमें इनके खिलाफ कोई चार्जशीट है भी नहीं, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, पूरी तरह से कई सारे न्यूज़ चैनल ने ये दिखाया था कि मोदी के जो अगेंस्ट में है सिर्फ़ और सिर्फ केजरीवाल जी हैं, तो ये सिर्फ केजरीवाल जी से डरे हुए हैं। ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी को भी अंदर डालने की इनकी पूरी तरह से कोशिश चल रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। और मनीष सिसोदिया जी के लिए भी हम पूरी तरह से मैदान में आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आगे और भी अधिक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। चाहे आप किसी को भी हमें जेल में बंद कर दो,
हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हमारा कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता है। आम जनता है, वो जानती है जनता का दुख क्या होता है। उन्होंने आम जनता के लिए इतने शानदार स्कूल बनाए, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है, शिक्षा से वंचित रखना चाहती है हर एक बच्चे को। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और विपक्ष में पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है इस गिरफ्तारी के पीछे क्या है? गिरफ्तारी में हैरेसमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी उम्दा प्रदर्शन किया और दिल्ली में जो नगर पालिका में जो प्रदर्शन किया है वो सरकार को हजम नहीं हुआ किसी कीमत पर। और उन्होंने लास्ट तक ये कोशिश करी कि चेयरमैन भाजपा उसका हम आम आदमी पार्टी का ना बने, और उन्होंने पूरे प्रयास किए। लेकिन कोई भी बात, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की पब्लिक ने दिखा दिया है उन्होंने को कि ईमानदार लोग कैसे होते हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन देकर चेयरमैन नियुक्त कराया है। और हमारा ये कहना है कि मनुष्य का कोई भी अनुचित कार्य किया जाएगा तो हम लोग अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी का रक्षक है, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। क्या कहना है? ये मनीष सिसोदिया की जो बेढंग से बेबुनियादी जो गिरफ्तारी की है सीबीआई ने, ये मोदी और योगी की पूरी तरह से चाल है, जिससे कि केजरीवाल जी जो हमारी दिल्ली में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके लिए लगाम कसने के लिए, क्योंकि हम यूपी में अच्छे स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं उनके खिलाफ, इसलिए उसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, जिससे कि हमारी थोड़ी कमजोरियाँ हों, लेकिन हम कम नहीं पड़ेंगे। हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और चाहे उनके लिए हमें गिरफ्तार होना पड़े हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो साफ तौर पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि जो सरकार है, जो सीबीआई है, उसके इशारे पे काम कर रही है और आम आदमी पार्टी को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसके बढ़ते कदम को उसको रोका जा सके। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।